हेलो दोस्तों, फाइनली बिहार पॉलिटेक्निक 2026 के लिए ऑनलाइन पोर्टल एक्टिव हो चुका है। मतलब कि आप सभी लोग फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं। आप सभी लोग इससे मदद लेके भर सकते हैं। आप सभी को क्या गलती नहीं करना है सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और यह वीडियो अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपका लिंक एक्टिव हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं आपका पूरा जानकारी यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो ऑनलाइन आवेदन, मतलब कि आप लोग फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ कि आप सभी लोग किस तरह अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि आपको फॉर्म फ़ी कितना लगने वाला है। फॉर्म भरते समय आपको कितना फ़ी देना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ बता दिया गया है। अगर आप सभी लोग जनरल कैटेगरी या बीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको शायद 700 रुपये लगेगा, सिर्फ अगर आप लोग एक फॉर्म भरते हैं। मतलब कि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरेंगे सिर्फ तो आपको 750 लगेगा। अगर पैरामेडिकल का सिर्फ भरेंगे तो आपको 750 रुपये लगेगा। अगर आप सभी लोग तीनों फॉर्म भरना चाहते हैं और आपका जो कैटेगरी है और जो आप लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं, बीसी और जनरल, तो आपको तीनों का फॉर्म चार्ज लगेगा 950 रुपया। अब यहाँ पे देख लीजिए, एससी और एसटी के लिए भी यहाँ पे बता दिया गया है। अगर आप लोग एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 480 रुपया सिर्फ एक फॉर्म का फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप सभी लोग तीनों फॉर्म भरते हैं तो 630 रुपया। अगर 202 फॉर्म भरते हैं तो आपको 530 रुपया लगेगा। और यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे नीचे बता देता हूँ कि अगर आप सभी लोग ईबीसी आते हैं, ईबीसी क्लास में, तो यहाँ पे देख लीजिए 480 रुपया आपको लगने वाले हैं। तो चलिए मैं पूरा जानकारी आपको 1 बाय 1 करके बताता हूँ कि आप सभी लोग किस तरह अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नीचे आ जाना और यहाँ पे आते ही आपको इसको एग्री कर देना है और आपको आगे बढ़ जाना है। अब देखिए, जैसे ही आप सभी लोग आगे बढ़िएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार खुल के आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा आपको चेक ऑल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है और फिर यहाँ पे एग्री करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे फॉर्म फिल होने का ऑप्शन आ चुका है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। मतलब कि जो भी स्टूडेंट अपना फॉर्म यहाँ पर भरना चाहते हैं उनका यहाँ पे पहले नाम लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पे फिर कंफर्म करने के लिए फिर आपको वही नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पर नाम लिखिएगा वहीं सेम टू सेम यहाँ पर भी नाम लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको पिता का नाम यहाँ पर भरना पड़ेगा। मतलब कि जिस भी स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भरे हैं उनके पिता का नाम यहाँ पर डलाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे आना है। उसके बाद यहाँ पे अपना माता का नाम यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पे माता का नाम भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जो स्टूडेंट भर रहे हैं फॉर्म उनका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लगेगा। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, यहाँ पर मंथ मार्च, यहाँ पर मैं जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 2005 या 6। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोग अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर फिर से कंफर्म करने के लिए यहाँ पर फिर से वही डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है जो यहाँ पर आप लोग भरिएगा, उसी सेम टू सेम यहाँ पे भर देना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिंग, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। अगर आप स्टूडेंट अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर मेल सेलेक्ट करिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर जेंडर कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे जेंडर कंफर्म करिए। फिर आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10th रोल नंबर एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी लोग क्लिक करिएगा तो देखिए थोड़ा सा लोड लेगा और यहाँ पर आपको सामने कुछ और खुल के आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपसे एडमिट कार्ड नंबर मांग रहा है। यहाँ पे आपका 10th का जो एडमिट कार्ड होगा उसका यहाँ पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोग अपना एडमिट कार्ड का जो रोल नंबर है वहाँ पे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है और यहाँ पे आपको ईमेल फिल कर देना है। ईमेल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सब आप लोग जैसे ही नीचे आइएगा फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट फिल करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपको पासपोर्ट वहीं देना है
जो आपको मदद करेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय और मतलब और बहुत कुछ डाउनलोड करते समय पासवर्ड हमेशा के लिए याद रखना है। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस करके आगे बताता हूँ। जब सब कुछ फिल करिएगा तो यहाँ पे आपके सामने आप देखिए, यहाँ पे सब कुछ बता रहा है कि आप जो पहले भरे हैं क्या सब कुछ सही है कि नहीं सही है। एक बार आपको मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए यही बता रहा है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो यहाँ पे आप सभी लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट करने का ऑप्शन भी दिया है। अगर हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी गड़बड़ी है वहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। अगर कुछ भी एडिट नहीं है तो आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबमिट एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ना। जैसे ही आगे आइएगा तो जो भी आप यहाँ पे नंबर दिए होंगे और ईमेल दिए होंगे उस पर आपका OTP गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का OTP यहाँ पे सबमिट करना है। फिर आपको जो ईमेल पे OTP गया होगा उसको सबमिट करना है। फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है इसको फिल करके आपको आगे बढ़ना है। मैं फिल करके आगे आपको बताता हूँ। जैसे ही OTP भरिएगा तो यहाँ पे आपको सामने आएगा अकाउंट डिटेल हैव बीन सक्सेसफुल क्रिएटेड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड। तो अब आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक है तो लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखिए अब आपको क्या यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको फिल करना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ था, पीछे। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन में आपको मांगा जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना, अपना फिल करना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहीं जो आप कुछ देर पहले अभी यहाँ पे बनाए थे। पासवर्ड के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। तो मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको पिन यहाँ पे डाल देना है, सिक्योरिटी पिन 4। और यहाँ पे आपको साइन इन कर लेना है, देखिए। और यहाँ पे आपको OTP मांगा जाएगा। यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे OTP ले लेना है। OTP यहाँ पे जैसे ही OTP डालिएगा तो OTP आपके मोबाइल पे आएगा। यहाँ पे देखिए OTP आया होगा आपके मोबाइल पे, देखिए जिस तरह इस मोबाइल पे OTP आ गया है। मैं OTP फिल करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार खुल के आएगा और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या कुछ बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे देखिए आपका जो डिटेल है वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे कोर्स ग्रुप मतलब कि अब आपको कौन सा फॉर्म भरना है यहाँ पे कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे और कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे फिल करने के बाद अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर और इसके बाद फाइल सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अब अप्लाई कोर्सेज पे करता हूँ। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए बता जा रहा है कि अब आपको कौन सा कोर्स यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे बता दिया गया है कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। आपको पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना है कि आपको पैरामेडिकल का फॉर्म भरना है। यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पोस्ट मैट्रिक लेवल का जो मैट्रिक लेवल के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं पॉलिटेक्निक पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए अब इससे रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। अब देखिए जो आप लोग अभी तक जो डिटेल दिए हैं अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप विकलांग कोटा से आते हैं, क्या आप विकलांग हैं। अगर विकलांग हैं तो यस, नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आगे आइए, यहाँ पे देखिए क्या आप सर्विस मतलब कि दावा करते हैं, डू यू क्लेम सर्विसमैन कोटा, मतलब कि आप कभी जॉब करते हैं। तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर करते होंगे तो यस करिएगा। यहाँ पे नो कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका परिवार के मतलब जो वार्षिक आय है कितना है, 8 लाख से कम है कि ज़्यादा है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर 8 लाख से ज़्यादा होगा तो आपको यहाँ पे नो फिल करना है, यस फिल करना है। अगर 8 लाख से कम होगा मतलब इनकम, एनुअल इनकम, तो आपको नो फिल करना है। तो यहाँ पे नो फिल करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर आपको पूछ रहा है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पासिंग एम्पियरिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब कि आप क्या क्या क्वालिफाई किए हैं। देखिए यहाँ पे आप कौन डिस्ट्रिक्ट से 10th का
मतलब कि पास आउट हुए हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे फिर फिल करना है। जैसे बक्सर मैं ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। फिर यहाँ पे देखिए आपको पहचान चिन्ह बताना पड़ेगा कि आपका पहचान चिन्ह थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपको कुछ कटा है, छटा यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि आपका यहाँ पे कट ऑन नोज, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते चलिए आगे। अब आगे आइए, यहाँ पे देखिए। अब आगे आने के बाद यहाँ पे आपको, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो यहाँ पे अगर बिहार के हैं तो यस करिए। अगर बिहार के अलग स्टेट से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यस करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपके जो पिता माता क्या बिहार के ही निवासी हैं, तो यहाँ पे सब कुछ चूज कर लेना है, बिहार के ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोटी, मतलब कि आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप सभी लोग चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए BC चूज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर कैटेगरी कंफर्म करने के लिए बोल रहा है, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे कैटेगरी आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर वहीं पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं कि नहीं हैं, नहीं हैं तो नो करिए, हैं तो यस करिए। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़िए। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप मतलब कि आप जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहा है कि आप सर्विस मीन्स कोटा के लिए दावा करते हैं, अगर करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो नो। फिर यहाँ पे देखिए वही बात है, मतलब कि आपका जो परिवार का इनकम 8 लाख से कम है तो या नो करिए, अगर ज़्यादा है तो यस करिए। बक्सर फिर यहाँ पे हो गया। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे करिए आगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे आइएगा तो यहाँ पे देखिए अब आ रहा है आपके सामने क्या। अब देखिए आपका, अब यहाँ पे विलेज, मतलब कि अब आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको मांग रहा है कि आपका गांव कहाँ है, आपका पुलिस स्टेशन का नाम क्या है, आपका थाना नंबर क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका कोड क्या है, मोबाइल नंबर कोड क्या है। फिर आपको जहाँ पे मतलब यहीं परमानेंट एड्रेस है कि आप कहीं और रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी लोग समझ लीजिए कि एक ही एड्रेस को यहाँ पे भरिएगा और दोनों में वहीं भर दीजिएगा। मतलब अगर आप सभी लोग ऊपर वाला यहाँ पे भरते हैं, इस जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दिया गया है, और इसी के थ्रू मतलब नीचे वाला भी आपका भरा जाएगा। मतलब कि एक ही एड्रेस यहाँ पे दीजिएगा, दोनों में हो जाएगा। उसके बाद आगे भर के मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर दिए, अपना एड्रेस के रिलेटेड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा। और देखिए वहीं जो ऊपर वाला एड्रेस, नीचे वाला भी एड्रेस सेम टू सेम कर दिए। अब आगे करते हैं। अब देखिए आगे आपके सामने क्या आता है। देखिए अब आगे आपके सामने कुछ इस प्रकार आ गया। यहाँ पे देखिए अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी करते जा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ टिक लगते जा रहा है। मतलब कि अभी तक आप कहाँ पे पहुँच चुके हैं, अपना डिटेल भर चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए, आप अपना जो कोर्स में जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे भी कर दिए। अब अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी फिल कर दिए, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल मतलब एड्रेस भी फिल कर दिए। अब यहाँ पे एजुकेशन मतलब क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब देखिए क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे देखिए अब यहीं पे क्या होते हैं, बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि उनको पता नहीं रहता है, मतलब कि वह यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार वो पास कब किए। यहाँ पे पूछा जा रहा है पासिंग स्टेटस। यहाँ पे पासिंग स्टेटस मतलब आप पास है यहाँ पे तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पासिंग ईयर, अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि इस साल मतलब कि 26 में एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनको यहाँ पे 26 सेलेक्ट करना, ना कि 25 सेलेक्ट करना। यहीं पे बहुत सारे छात्र गलती करते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे जो पासिंग ईयर दिख रहा है आपको 25 नहीं सेलेक्ट करना है, 26 सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 26 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर बोर्ड का नाम, यहाँ बोर्ड का नाम मतलब कि आप CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं कि बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दिए हैं, तो बिहार बोर्ड से अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो बिहार बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट में ऑप्शन आ रहा है ऑल सब्जेक्ट। फिर ऑप्टेड मार्क आपका मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एड्रेस मतलब कि आपका स्कूल का यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, आपका स्कूल कहाँ से एग्ज़ाम दिए उसका एड्रेस फिल करना है। फिर रिजल्ट मोड मतलब किस प्रकार था, परसेंटाइज था कि CGPA था, मतलब कि परसेंटाइज ही चलता है बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड में।
में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क कितना नंबर के एग्ज़ाम हुआ और उसमें कितना नंबर आया। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे भी गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे जो जितना नंबर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 300 नंबर यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि इनका क्या कि 500 नंबर, मतलब ओपनिंग मार्क में 500 नंबर लिख देंगे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क में यहाँ पे लिख देंगे 300 नंबर। पर यह गलत है। इसी से मतलब बहुत सारे बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने का कारण यही है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क मतलब जितना टोटल नंबर के एग्ज़ाम हुआ है टोटल मार्क लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसमें से कितना नंबर आया वहाँ पे ये लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 500 नंबर के एग्ज़ाम होता है, उसमें से आपको अगर 300 आया तो 300 लिखिए। सबको सेम रहता है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपका टोटल 500 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तब भी आपका 500 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं। देखिए 60% आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि एड्रेस हम नहीं फिल किए हैं तो हम एड्रेस यहाँ पे फिल कर देते हैं। मतलब बगहा, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बगहा लिख देते हैं। बगहा कॉलेज, बगहा स्कूल। अब देखिए आगे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हम कहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने इतना सारा स्टेप कंप्लीट कर लिया। अपना एजुकेशन के बारे में बता दिया, मतलब क्वालिफ़िकेशन भी बता दिया। अब यहाँ पे आता है आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और उसके बाद अपना फ़ोटोग्राफ और उसके बाद अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले आप सभी लोग क्लियर हो जाइए। फ़ोटो मतलब कि आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है कितना एमबी में रहना चाहिए। यहाँ पे एमबी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे केबी पूछ रहा है। 10 से 300 केबी के बीच में आपका फ़ोटो रहना चाहिए। यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका सिग्नेचर इंग्लिश में रहना चाहिए। 5 से 50 केबी के बीच में यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर रहना चाहिए और हिंदी में सिग्नेचर रहना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर रहना चाहिए। और फिर लाइव फ़ोटोग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब तीनों, चौथा नंबर नहीं देख सकते हैं तभी चलेगा, पर आपको 3 को देना नेसेसरी है। पहला आपका फ़ोटो, दूसरा हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे आप सभी लोग समझ लीजिए। उसके बाद जैसे ही यह कंप्लीट करिएगा फिर आपका फाइनल सबमिट आएगा और फिर आपको पेमेंट करना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका फॉर्म भरा जाएगा। समझ लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा डेमो के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जो लास्ट स्टेज है यह मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं फॉर्म तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप सभी लोग किस तरह अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप सभी लोग फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी कोई भी मन में सवाल हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरा A to Z बता दिया कि आपको क्या क्या भरना है और क्या नहीं भरना है। तो बस इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप सभी लोग कमेंट करिएगा तो मैं पैरामेडिकल के लिए भी फॉर्म भर के वीडियो लाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोग कमेंट करिए कि आपको और क्या चाहिए। तब तक लिए थैंक यू।